Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 8 दैट इज कंट्रोलिंग को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग, नेचर ऑफ कंट्रोलिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में जाना था, जिसमें अलग अलग चैप्टर्स हमने कवर किए। लास्ट चैप्टर हमने डायरेक्टिंग को सीखा था। डायरेक्टिंग में हमने क्या देखा था कि हम एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से डायरेक्ट करते हैं काम के प्रति, कैसे उन्हें मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि कोई भी काम कैसे होना है। देखिए कंट्रोलिंग में क्या होता है, कंट्रोलिंग में जो भी परफॉर्मेंस हम निभा लेते हैं, जो भी हम परफॉर्मेंस करते हैं, उस परफॉर्मेंस को हम प्लान्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने सोचा होता है कि कैसे काम को करना है और हमने कैसा काम किया, उसको आपस में क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर उनके बीच में कोई डिफरेंस दिख रहा है, कमी दिख रही है, ठीक है, सपोज हमने जो प्लान किया था उसके हिसाब से हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं, तो कुछ कमी आ गई है, तो उसको कंपेयर करेंगे, क्या कमी आ गई है, उसको फिर करेक्ट करेंगे कि फ्यूचर में वो कमी ना आए। तो यही पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कंट्रोलिंग। ठीक है, तो आइए देखते हैं कंट्रोलिंग की डेफिनेशन क्या कहती है। देखिए स्टूडेंट, कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। यहाँ पर हम कंट्रोलिंग फंक्शन में क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। इफ देयर इज एनी डिफरेंस, अगर कोई डिफरेंस या डेविएशन देखने को मिलेगा तो हम क्या करेंगे, द फाइंडिंग द रीजंस ऑफ सच डिफरेंसेस एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स और एक्शन टू स्टॉप दोज रीजंस so that in the future there is a match between the actual and planned performance। तो अगर आपको कोई डिफरेंस देखने को मिले एक्चुअल और प्लान्ड परफॉर्मेंस में, तो हम उसका रीजन फाइंड करेंगे कि ये डिफरेंस क्यों आया, और उस डिफरेंस को ठीक करने के लिए हम कुछ करेक्टिव मेजर्स लेंगे ताकि फ्यूचर में ऐसे डिफरेंस नहीं देखने को मिले, और फ्यूचर में जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और प्लान्ड परफॉर्मेंस है वो आपस में क्या हो जाए, मैच कर जाए, इक्वल आ जाए। तो यही एक तरीके से क्या होता है, कंट्रोलिंग फंक्शन होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कंट्रोलिंग फंक्शन की डेफिनेशन। आइए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। इसे हम फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग के नाम से भी जान सकते हैं। देखिए क्या है फर्स्ट नेचर, कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखिए कंट्रोलिंग क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मतलब यहाँ पर कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, एक श्योरिटी देते हैं कि जो हमारा जो काम हुआ है वो एज पर प्लान हुआ है या नहीं हुआ है। और प्लान जो होता है हमारा क्या होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। ओके, तो इससे इंश्योर करता है कंट्रोलिंग दैट वर्क अकम्प्लिशमेंट एज पर प्लान। जो काम हुआ है वो प्लान के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है, गोल अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, इसलिए कंट्रोलिंग को बोला है इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकंड जो नेचर है वो है कंट्रोलिंग इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। देखिए जो कंट्रोलिंग जो हमारा फंक्शन है वो खाली टॉप लेवल तक ही सीमित नहीं है। यहाँ पर मैनेजर को जो कंट्रोलिंग होती है, कंट्रोलिंग की जो एक्टिविटी होती है वो हर लेवल पर अप्लाई करनी पड़ती है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, या फिर चाहे वो ऑपरेशनल लेवल ही क्यों ना हो। ओके, तो इट इज यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल लेवल्स। इसके बाद जो थर्ड नेचर है कंट्रोलिंग का वो कहता है कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। देखिए कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग भी है और साथ साथ फॉरवर्ड लुकिंग भी है। बैकवर्ड लुकिंग का मतलब है कि जब भी हमें कंट्रोलिंग करनी होती है तो हम क्या करते हैं, अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस से मेजर करते हैं। तो प्लान तो हमने पास्ट में किया था, इसलिए बैकवर्ड पीछे देखना पड़ता है। वैसे फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब क्या है, अब देखिए जो हमने मेजर करा, एक्चुअल परफॉर्मेंस करा, अगर उसके बीच में हमें कुछ खामियाजा भुगतने पड़ रहे हैं या डेविएशन देखने को मिल रहा है, डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो उस डिफरेंसेस को हम फ्यूचर में क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। उसके लिए हम सर्टेन मेजर्स लाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर फॉरवर्ड लुकिंग भी कंट्रोलिंग को बोला गया है, क्योंकि हम उसके लिए क्या करेंगे, सजेस्टिंग मेजर्स लाएंगे। ओके, फोर्थ जो हमारा नेचर है कंट्रोलिंग का वो होता है कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंट्रोलिंग जो है कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ये कोई वन टाइम जॉब नहीं है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चलता रहता है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करती है तब तक हमें कंट्रोलिंग को भी चलाते रहना पड़ेगा। तो इट इज नेवर एंडिंग ऑनगोइंग फंक्शन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे व्हाट आर द नेचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। आइए स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग के बारे में। कंट्रोलिंग के क्या क्या फायदे होते हैं। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंस है वो है हेल्प इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखिए जब भी हम प्लान्स बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो उन प्लान को हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए बनाते हैं। और कंट्रोलिंग की मदद से हम ये देख पाते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमारे जो प्लान हमने बनाया है उसके हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कोई डेविएशन आ रहा है तो उस डेविएशन को हम कैसे ठीक करें और अपने प्लान परफॉर्मेंस के हिसाब से चल पाए। इससे जो हमारा कंट्रोलिंग होता है वो फोकस करता है हमारे प्लान के टूवर्ड्स, ताकि हम क्या कर पाए, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाए।
सेकंड जो यहाँ पर इंपॉर्टेंस मिलता है कंट्रोलिंग का वो होता है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। देखिए जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड में कंट्रोलिंग क्या कह रहा है, देखिए जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि जो हमें हमें प्लान जो हमने अचीव करना है तो क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, कितना हम टारगेट को अचीव कर पाए। ठीक है, तो अच्छी कंट्रोलिंग अगर हम कर पाएंगे तो हम अपने प्लान को भी मेजर कर पाएंगे कि जो हमने जो प्लान बनाया है वो एक्यूरेट है या नहीं है, कहीं ओवर एस्टिमेटेड या अंडर एस्टिमेटेड तो नहीं है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग के कारण हम क्या कर पाते हैं, अपने प्लान को मेजर कर पाते हैं कि वो अंडर एस्टिमेट तो नहीं है या ओवर एस्टिमेटेड तो नहीं है, ठीक तरीके से प्लान बना है या नहीं बना है। उसके बाद जो थर्ड हमारा इंपॉर्टेंस देखता है कंट्रोलिंग में वो है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखिए प्रॉपर कंट्रोलिंग करके क्या होता है, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक राइट ट्रैक पर ले जा पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो ठीक ढंग से सही जगह यूटिलाइज होते हैं, कोई भी रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं हो पाता। तो कंट्रोलिंग एंश्योर नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। फोर्थ जो हमें इंपॉर्टेंस मिल रहा है वो है इंप्रूविंग एम्प्लॉइज मोटिवेशन। देखिए कंट्रोलिंग में क्या होता है, हम एक तरीके से अपने टारगेट को अचीव करने के लिए उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, प्लान परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से मेजर करते हैं। तो जब हम प्लानिंग करते हैं तो यहाँ पर हम अपने एक टारगेट सेट कर देते हैं और उस टारगेट को कम्युनिकेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ, एडवांस में ही बता देते हैं अपने एम्प्लॉयज को कि हमें भैया ये टारगेट क्या करना है, अचीव करना है। तो जिससे क्या होता है हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो मोटिवेट हो जाते हैं और टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा जान लगा लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इंप्रूविंग एम्प्लॉइज मोटिवेशन। तो बाय कम्युनिकेट द टारगेट इन एडवांस मोटिवेट एम्प्लॉइज टू अचीव द टारगेट। तो हम अपने एम्प्लॉइज को क्या कर देंगे, टारगेट के बारे में एडवांस नहीं बता देंगे, जिससे एम्प्लॉइज क्या होंगे, मोटिवेट होंगे और पूरी तरीके से अच्छे से परफॉर्म करेंगे, बेटर परफॉर्म करेंगे और टारगेट को क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस होता है कंट्रोलिंग का। फिफ्थ जो इंपॉर्टेंस मिलता है कंट्रोलिंग का वो है एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। देखिए कंट्रोल से क्या होता है, कंट्रोल से एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में एक एटमॉस्फेयर बनता है ऑर्डर और डिसिप्लिन का। ठीक है ना, अगर कंट्रोलिंग होगी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में तो उस ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर और डिसिप्लिन भी मेंटेन होगा। हर वर्कर्स की चेकिंग होगी रोज और उसके काम की चेकिंग होगी कि वो काम इफेक्टिवली कर रहा है या नहीं कर रहा है। शार्प कंट्रोल होगा, मॉनिटर होगा वर्कर्स के ऊपर। ठीक है, जिससे क्या होगा, एक ऑर्डर और डिसिप्लिन जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंश्योर डिसिप्लिन एंड ऑर्डरली वर्किंग। जो हमारे को सिक्स्थ यहाँ पर इंपॉर्टेंस मिलता है कंट्रोलिंग का वो कहता है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। देखिए कंट्रोलिंग करके एक और हमें फायदा मिलता है कि कंट्रोलिंग करके जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो सारे एक प्रॉपर डायरेक्शन में चल पाते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स एक तरीके से इंटीग्रेट हो जाते हैं। इंटीग्रेट मतलब होता है मिल जाते हैं और मिल के काम करते हैं, और जब मिल जाएंगे, मिल के काम करेंगे तो एक कोऑर्डिनेशन बनेगा और कोऑर्डिनेशन से क्या होगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, तो कंट्रोलिंग एंश्योर्स प्रॉपर इंटीग्रेशन बिटवीन द वेरियस एक्टिविटीज। तो ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनके भी डाउट क्लियर हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का टॉपिक सीखेंगे जो कि हमारे कंट्रोलिंग की लास्ट वीडियो होगी, जिसमें हम पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ओके, उसमें हम सीखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस के बारे में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।